नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो वही प्रश्न आज आप करिएगा और आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद नहीं आता है तो बता दीजिए कि आपको ये प्रैक्टिस सेट किस वजह से पसंद नहीं आ रहा है। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचा देना जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार उन्होंने सिलेक्शन लेने का सोच रखा है। तो सिलेक्शन आपको जब ही मिलेगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहोगे। बिना प्रैक्टिस सेट किए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी आप जो लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो और आप जो लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, बिना आपके सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो आशा नहीं, मुझे पूरा आप पे भरोसा है आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में हुई गलती को हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 2 है आपके सामने, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो किसने की थी ग्रीनलैंड की खोज? तो नानसेन ने। किसने? नानसेन ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है। तो कितनी है बताइएगा। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो है लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन है। तो कौन सा है विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान? तो ये है वर्ग्युख्यानास्क, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला। ये विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। मुझे नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो कौन अलग करता है उत्तरी तथा दक्षिणी श्रीलंका को? तो इसे अलग करता है एलिफेंटा पास। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि मन्नार की खाड़ी किस महासागर में स्थित है। तो कौन से महासागर में? तो जो मन्नार की खाड़ी ये हिंद महासागर में स्थित है। किसमें? हिंद महासागर में। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन है। तो कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्रदूषित नदी है, इन चारों नदियों की आपको अकॉर्डिंग बताना है। तो साबरमती है, वैसे है यमुना नदी, ये आपको याद रखना है। मीनामकम हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये मीनामकम हवाई अड्डा? तो ये है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में है। 9 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत को जो राज्यों का संघ कहा गया है वो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 1 में। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 10 है आपके सामने कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो कौन से भाग में वर्णित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो ये भाग 20 में वर्णित है और अनुच्छेद है 368। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा?
तो ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। किसमें? अनुच्छेद 52 में। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर का संविधान, ये आपको बताना है। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1957 में लागू हुआ था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसे राष्ट्रपति बुला सकता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसको सौंपता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है राज्यसभा का अधिवेशन? तो राष्ट्रपति बुलाता है राज्यसभा का अधिवेशन। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा में 20 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर। कौन? जीबी मावलंकर, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं आइसोबार या आइसोबार। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक की बैठक के प्रारंभ के 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के जो 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य संख्या का कितना भाग मनोनीत करता है? तो कितना भाग मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में? तो ये सदस्य संख्या का 1/6 भाग मनोनीत करता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था वित्त आयोग का गठन? ये गठन किया गया था 1951 में वित्त आयोग का गठन। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो संगीत नाटक जो अकादमी है इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब? 1953 में। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की थल सेना का प्रथम जनरल कौन था? तो कौन था? तो स्वतंत्र भारत की थल सेना का जो प्रथम जनरल था वो था के.एम. करियप्पा। कौन? के.एम. करियप्पा। 24 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की नौसेना का प्रथम कमांडर कौन था? तो कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत की नौसेना का जो प्रथम कमांडर था वो था आर.डी. कटारे। कौन? आर.डी. कटारे। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की वायुसेना का प्रथम जनरल एयर मार्शल कौन था? तो कौन सा था? तो ये थे आशुतोष बनर्जी। तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी जिन्होंने भारत रत्न सबसे पहले प्राप्त किया? तो इंदिरा गांधी थी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है? तो कौन है विश्व का सबसे गर्म स्थल? तो ये है अल अजीजिहाय यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 29 है आपके सामने कि प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय? तो ये स्थित है मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने अर्धगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कौन सी नदी को हम अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि धान की दलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो कौन से राज्य को हम धान की डलिया कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को हम धान की डलिया कहते हैं। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 33 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या? तो 15 होती है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने किस वेद को गीतों के रूप में जाना जाता है? तो कौन से वेद को जाना जाता है? तो साम वेद को गीतों के रूप में जाना जाता है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो प्रश्न संख्या 35 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो कौन से काल की है ये नटराज की मूर्ति? तो जो नटराज की मूर्ति है ये चोल काल की है। किसकी है? चोल काल की। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो इनमें से कौन सा था पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट था कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन था बताइएगा फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्यारे साथी अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।